हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है आपका मैकेनिक्स यांत्रिकी, पेपर सेकंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स विद्युत चुंबकीय एंड पेपर थर्ड है आपका ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। ठीक है, तो मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैग्नेटिक्स, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। तो स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर फील्ड्स की। ये ऐसे फील्ड्स होते हैं, ऐसे क्षेत्र जिनको व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि का आपको मैग्नीट्यूड तो पता होता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो फील्ड क्या कहलाते हैं आपके? स्केलर फील्ड, या आप इनको अदिश क्षेत्र भी कहते हो, जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में पता है बट डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? इसमें आते हैं आपके पास एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र, एंड इसके अलावा पोटेंशियल, विभव। ये सब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अगर आपको इनको डिनोट करना है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिनोट करना है, हम जी से डिनोट करेंगे। कोऑर्डिनेट लिए हमने एक्स, वाई एंड जेड, वेक्टर नहीं लगाया है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पता है बट डायरेक्शन नहीं पता है। सिमिलरली इसमें पोटेंशियल फाई इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एंड जेड, बट हमें यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। इसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जिनको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पता होता है और साथ में डायरेक्शन भी पता होती है। इन फील्ड्स को क्या कहते हैं हम? वेक्टर फील्ड। ये भी किसी कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ई इज फंक्शन ऑफ अगेन कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, B is function of coordinates x, y and z and represented by a vector। ठीक है, तो ये आपके स्केलर और वेक्टर फील्ड्स हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ऑपरेटर को हम संकारक भी कहते हैं। बचपन में हम पढ़ते थे 2 एंड 2 लिखा हुआ है कहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैंने इसमें बीच में प्लस लगा दिया तो आंसर कितना आएगा? 4। हमने बीच में माइनस लगा दिया तो आंसर कितना आएगा? 0। हमने डिवाइड कर दिया 2 डिवाइड बाय 2 तो आंसर कितना आएगा? 1। तो देखिए आप, मैग्नीट्यूड तो वही है बट बीच में कुछ है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इसके रिजल्ट को बार बार चेंज कर रहा है। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही क्या कहते हैं हम? ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटी क्लासेस में प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जानते हैं। फिर आप जब थोड़े बड़े हुए तो आपको पता चला कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ये भी ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स अगेन टू फाइंड आउट द डिफरेंस। ये जो आप इंटीग्रेशन करते हो ये क्या करते हैं हम? क्षेत्रफलों का योग, यानी कि समीशन या फिर समीशन भी एक ऑपरेटर है। समीशन या इंटीग्रेशन ये सब भी किसको बताते हैं? योग को। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक नए ऑपरेटर को हम डिफाइन करेंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि पर लगने वाली गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाइंग ऑन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो यहाँ जो आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे वो इस तरह से हैं। पहला है आपके पास डेल संकारक, डेल संकारक, डेल ऑपरेटर। अब ये क्या होता है? हम इसको डेल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू 3 डायमेंशन में होती है। इन 3D ये होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, ये डेल आप लिखते हो डी बाई डी एक्स, वो भी लिख सकते हैं हम,
और पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में हम डी की जगह यूज़ करते हैं डेल, तो हमने यहाँ पे लिखा है डेल बाई डेल एक्स, ये इस तरह से बनता है, ठीक है। मतलब दोनों का ही डिफरेंशिएशन होता है। जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये आपके जो वैल्यू है तीनों x, y और z कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसको एक साथ लिख रहे हैं, इस पूरे को मिला के बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो आपके डेल ऑपरेटर हैं ये भी हमारे पास यहाँ पर तीन तरह से अप्लाई होते हैं। अगर मैं इसको किसी वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई करूँगी तो वेक्टर क्वांटिटी डेल ऑपरेटर खुद में ही क्या है, एक वेक्टर है। और अगर आप इसको किसी वेक्टर क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट चलते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप इस डेल वेक्टर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आप फॉर एग्जांपल डेल डॉट ए लिखोगे, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो इसमें भी इसके तीन टाइप हैं, पहला है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। डेल ऑपरेटर है उसको हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ अप्लाई किया है, ठीक है। तो डेल डॉट ए अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे लिखोगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये तो कौन है आपके पास, डेल ऑपरेटर के मान। फिर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे आप और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड। ये आपके पास इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इसी डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या है, हम इसे डेल क्रॉस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर आपको प्रोडक्ट कैसे लेना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप, डेल की वैल्यू क्या है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, एंड ए वेक्टर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ये तो फिर इस तरह से इसकी सारणी को आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड जो है आपके पास, तीसरा है आपके पास कि आप इस वेक्टर डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर पे अप्लाई करो। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने पोटेंशियल ले लिया 5 इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि को आप किसी सदिश के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट वही आती है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर यहाँ पे 5 होता तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स 5 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 5x है तो 5x, के कैप डेल बाई डेल जेड 5x। तो हमने क्या किया, अदिश राशि तो एज इट इज आ जाती है क्योंकि उसमें कोई डॉट क्रॉस है ही नहीं, तो इसलिए अदिश को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। अगर आप डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसे बोलते हो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, डेल वेक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स 5 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 5 प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 5। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं डाइवर्जेंस, कर्ल एंड आपका ग्रेडियंट। अब इनका फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। फॉर एग्जांपल
इस रूम में अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की सेंटर पे वैल्यू है ये, तो अब इसमें एक्स डायरेक्शन में कितना चेंजेस हुआ, ये एक्स डायरेक्शन में फैल रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ और जेड डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, तो वो जो चेंज है वो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके कि एक्स के रेस्पेक्ट में इतना परिवर्तन हुआ, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई, डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड। तो ये आपका क्या है, डाइवर्जेंस, मतलब फैलना, मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में वो जो क्वांटिटी है वो कितनी चेंज हो रही है। कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल में आपकी क्वांटिटी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तो फैल ही रही है, बट साथ में वो क्या कर रही है, रोटेट भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या किया, एक पानी का ग्लास लिया और पानी के ग्लास को भरा हुआ हमने गिरा दिया, तो जब वो पानी गिराने पर फैलता है वो चीज़ तो क्या है आपकी डाइवर्जेंस। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, पानी के ग्लास को गिराने की जगह उसके पेंदे में छेद कर देते हैं नीचे, तो क्या होगा, जो आपका पानी है वो नीचे से निकलता जाएगा रोटेट होते हुए, पानी अब भी बाहर फैल रहा है लेकिन अब कैसे फैल रहा है, रोटेट होते हुए, रोटेशन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ल। ठीक है, अगर कोई चीज़ घूमते हुए फैल रही है तो वो क्या है आपकी कर्ल। जबकि ग्रेडियंट क्या है आपका, ग्रेडियंट अदिश राशि में परिवर्तन है, वही परिवर्तन है पर वेक्टर में नहीं है, अदिश। अदिश का मतलब क्या है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हमें कैलकुलेशन फिक्स नहीं है कि एक्स में ही होगा कि वाई में होगा कि जेड में, जबकि वेक्टर में आपको एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पर्टिकुलर फिक्स दी हुई होती हैं। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। तो फर्स्टली वी हैव टू टैग एनी वेक्टर और उसका क्या लेना है, वेक्टर का कर्ल। तो ये आपने इसका ले लिया कर्ल, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस। फिर आपको बोल रहा है कि इसका भी क्या लेना है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस होता है इसका डेल डॉट, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये हमेशा क्या होगा, जीरो, ऐसा हमें प्रूव करना है। किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस सदैव शून्य होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है और अभी हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ हमने मान लिया लेट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें तीन कंपोनेंट होंगे एक्स वाई और जेड के, तो हमने माना इसका ए एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस ए जेड कंपोनेंट के कैप। अब हम इसका करेंगे डेल क्रॉस, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, डेल क्रॉस के साथ क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा आपके पास, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। ठीक है, डेल वेक्टर के कंपोनेंट, और ए वेक्टर का क्या आएगा, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। अब कर लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दें, बाकी का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होगा, डेल बाई डेल वाई का तो करेंगे हम ए जेड से मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई, फिर माइनस साइन लगाते हो आप अल्टरनेट में जे कैप। अब जे कैप से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दें, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए जेड माइनस इधर से आएगा आपके पास डेल बाई डेल जेड ऑफ ए एक्स, फिर प्लस के कैप, के कैप के साथ क्या क्या आएंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ इधर से ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ इधर से ए एक्स। इज इट? अब क्या करें अब आप डेल क्रॉस ए तो निकाल चुके हैं, आपको डेल डॉट भी करना है इसका, तो फिर क्या करें, एक और बार
डाइवर्जेंस ले ले, तो टेकिंग डाइवर्जेंस वी गेट अब इसका एक बार और हमने डाइवर्जेंस लिया तो क्या मिलेगा हमें, डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल क्रॉस ए के साथ, और डेल क्रॉस ए ये पूरा टर्म उठा के रख देंगे हम। आई कैप के साथ क्या क्या है आपके पास, डेल बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड ए वाई। अब इसको भी हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, डेल क्रॉस ए को। ये तो हमने इस सारणिक से सॉल्व कर ही लिया, बट यहाँ मैं देखो आपको डायरेक्ट लिखना बताती हूँ। आई कैप लिख लीजिए आप, फिर आप लिख लीजिए प्लस जे कैप, ठीक है, फिर आप लिख लीजिए प्लस के कैप, इज इट। अब आपको आई के बाद चक्रीय क्रम में, आई किस में आता है, एक्स डायरेक्शन में, तो चक्रीय क्रम में कौन सी डायरेक्शन आएगी, वाई एंड जेड, तो डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। जो जेड यहाँ पर है उसका ए के साथ ए जेड इधर हो जाएगा, जो वाई यहाँ पर है उसका ए के साथ ए वाई इधर हो जाएगा। इसी तरह से अब लिखा है हमने जे कैप, तो जे कैप के साथ चक्रीय क्रम में क्या चलेंगे, जे कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के बाद कौन सी डायरेक्शन आती है, जेड और एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स, जेड के बाद एक्स। यहाँ पर आप ए के साथ कौन सा कॉफिशिएंट लिखोगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और जेड ए जेड। सिमिलरली के बाद कौन सी डायरेक्शन आएगी अब आपके पास, डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई, तो ये आपको ए वाई और इधर से आपको मिलेगा ए एक्स। फिर आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई का आई के साथ डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड ए वाई, प्लस फिर आप जे का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ए एक्स ए जेड। सिमिलरली जेड वाला कॉफिशिएंट डेल बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड विद डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स। अब इनको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे आगे। यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट चक्रीय क्रम से लिखें या सारणिक से लिखें, सेम ही आंसर आता है। ये आप देख सकते हो एक्स वाई जेड एक्स, यहाँ पर एक्स जेड है बट यहाँ माइनस साइन है आगे, हमने माइनस को कॉमन लेते हुए किया है, तो कोई ये आपको डायरेक्ट माइनस को कॉमन लेते हुए ही मिलेगा, ठीक है। हमने मतलब अगर हम यहाँ से करना चाहते तो माइनस कॉमन ले लेते तो जेड पहले आ जाता, एक्स बाद में आ जाता, तो ये वही सीन है। हम इस तरह से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा आपको डेल टू ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, फिर प्लस में डेल टू ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू ए वाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स अपॉन डेल जेड डेल एक्स, सॉरी डेल वाई। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, जेड वाले कॉफिशिएंट को देखें हम, ये सिमिलर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। वाई वाला कॉफिशिएंट ये एक्स जेड, ये जेड एक्स माइनस प्लस, और ये एक्स वाला, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Thus we had proved that divergence of curl of any vector quantity is always zero, ठीक है। थैंक यू।